हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कल 17/2/2022 एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का, मैट्रिक का। उसके लिए हम कुछ गेस कर रहे हैं जो मैथ के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट बिना देर किए हुए गेस करते हैं। उनमें से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार एक नज़र, इनमें से मैक्सिमम आ सकते हैं। जैसे कि 1.1 का सवाल ले लें तो एक जो है, ये जो SCF दिख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके SCF नहीं निकालते हैं, उससे एक क्वेश्चन जरूर आएंगे 2 नंबर का, ये ध्यान रख लीजिएगा। और दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ये 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ की एक पूर्णांक है, उससे भी आ सकता है। तो ये और ये देख ले सकते हैं 2 क्वेश्चंस, ये यहाँ से एक आएंगे ही निश्चित रूप से, यहाँ से थोड़ा सा है आ भी सकते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं, 1.2 का है। 1.2 में यह जो है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग रूप में व्यक्त करें, यहाँ से जनरली नहीं आते, लेकिन पूछा भी जा सकता है। गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है इसको, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और पावर के रूप में लिख देना है, बस हो गया। और यहाँ से यदि यहाँ से 1 नंबर का निश्चित आता है, जैसे कि इसमें आपसे पूछ देगा क्या, 140 है ना, उसको तोड़ें तो इसमें पूछ देगा 2 का घात कितना है। ये ऑब्जेक्टिव के 1 नंबर में आएंगे ही, इससे समझ रहे हैं ना। जैसे ये 3825 है, इसका 5 पर घात कितना है वो पूछा जा सकता है। इसी टाइप से और सारे हैं। तो चलिए यहाँ से एक फिक्स है 1 नंबर। फिर देखिए यहाँ से SCF या LCM जो निकालने के लिए बोल रहा है वो भी पूछा जा सकता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है, ये निश्चित रूप से। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है ना, सो SCF दिया गया है 2 संख्या का, और उसी 2 संख्या का LCM भी पूछ रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे अंक चेंज भी हो सकता है या फिर यही दे सकता है, तो वो भी था, देख लीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक तो पता है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्लास 10th का बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, इस टाइप का दे सकता है, लेकिन मेरा है जो √3 एक अपरिमेय संख्या, ये आ सकता है, ठीक ना। ये 1.4 है। इनमें से तो ऑब्जेक्टिव तो शांत अशांत तो आना ही है, फिक्स है। तो ये देख लीजिएगा, जिसके बट्टे में जो क्यू बराबर होता है 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में रहता है, तो वो शांत होता है, अन्यथा वो अशांत होता है। तो ये थोड़ा यहाँ से देख लीजिएगा, ये निश्चित आएंगे। फिर एक क्वेश्चन यहाँ भी है, देख सकते हैं, ये जो है अपरिमेय है, अशांत है, और ये शांत है। फिर यहाँ से भी आ सकते हैं एक क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिएगा 2 पॉइंट में से ये ज़्यादातर उम्मीद है जो नहीं आने का, लेकिन फिर भी इसमें से देख लीजिएगा, जो एक्स अक्ष के कितना बार काट रहा है उतना शून्य खोजे। जैसे इसमें 1 बार है तो 1 शून्य, इसमें 1 भी नहीं है तो 1 भी शून्य की संख्या है 0, इसमें 1 2 3 ऐसा आ सकता है, लेकिन ये हमें नहीं लगता जो आने की संभावना उतना ज़्यादा है। फिर भी देख लीजिएगा। और इसमें चलिए ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, x² + 7x + 10 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य का गुण संबंध स्थापित सत्यता की जांच कीजिए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी था, देख लीजिएगा। और ये है मेरी तरफ से, ये x² - 3 का शून्य ज्ञात करें, ये क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस है, भिविया है, आप अच्छा से देख लीजिएगा इसको। वही जो बताया अभी 2.2 में भी वही है, जांच करें। और ये जो है गुणनफल शून्य का और गुणनफल दिया गया है, तो द्विघात बहुपद बोला ज्ञात करने के लिए, ये भी देख लीजिएगा, आसान है। भाग दें, ये px को gx से भाग दें, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 नंबर का आने का संभावना है, और ये आता है, ठीक है ना। यहाँ भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ से देख लीजिएगा a1/a2 9 = b1/b2, ये प्रतिच्छेद वाला, अनुपातों की तुलना वाला। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते ही हैं। प्रतिच्छेद में केवल एक हल, संपाती में अपरिमित रूप से अनेक हल, और समांतर में कोई हल नहीं, यहाँ से आते ही हैं, जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आगे है ये ग्राफ, जांच कीजिए और निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है, और ऐसे ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो आपको सीधा रहेगा ग्राफ द्वारा हल करें, ग्राफ खींचें, इतना सारा नहीं रहेगा, संगत है कि असंगत जांच करें, आपको सीधा रहेगा ग्राफ खींचे। तो ये समीकरण रहेंगे 2, और आपको ग्राफ खींचना है, ये इस टाइप का, ठीक है ना। आपको ग्राफ बना लेना, 2 बॉक्स बना के 2 पॉइंट लेके, और उसके बाद ग्राफ खींच लेना है, ठीक है ना। ये 5 नंबर की आएंगे ही ग्राफ से एक क्वेश्चन, ठीक। इसमें प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है, तो एक देख लीजिएगा, इसमें प्रतिस्थापन विधि सीधा हल करे रहेगा लिखा हुआ। तो 2 नंबर का वहाँ से पूछा था, आपकी मर्जी है, प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणन, जो भी पूछे तो उस विधि से बना देना है। लेकिन अगर सीधा बोला हल करें, तो आपके स्वेच्छा पर निर्भर है, आप कोई भी विधि से उसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है उसको।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा दो संपूरक कोण, बड़ा कोण छोटा कोण, ये वाला है संपूरक से ऑब्जेक्टिव में भी आता है। संपूरक दो कोणों को जोड़ के 180 आता है, पूरक दो कोणों को जोड़ के 90 आता है, वो पूरक कहलाता है। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ से देखिए 4-5वां नंबर जो है आंसर वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है। ये यदि किसी भिन्न के आंसर और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये ऊपर वाला जो है संपूरक कोणों का दूसरा नंबर सवाल, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेज नंबर 60 में है, वो देख लीजिएगा। इन पर 4 में से वो ये वाला जो है आंसर वाला, अब बोले अभी विलोपन बनाइए प्रतिस्थापन, बात बराबर ही है। और 2 अंकों की संख्या का अंकों का युग्म वाला, ये वाला अच्छा है, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसका लंबाई चौड़ाई घट बढ़ जाता है, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये फेवरेट है, तो अच्छा देख लीजिएगा, ठीक ना। और आपको ग्राफ से आता है तो बता ही दिए हैं। आगे देखें, ये देखिए यहाँ पे है द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। तो जरूरी नहीं है जो आपको वहाँ पे बोलेगा सीधा बोल सकता मूल ज्ञात करे, तो आपको जो मर्जी सूत्र पे आ रहा है तो सूत्र पे भी बना सकते हैं। डी निकाल के विभेद कर या विवेचक निकाल के उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, हो जाएगा। और ये सब ऑब्जेक्टिव ये जो है 2 नंबर का, ये लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। ये देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम और 13, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों तीनों सवाल जो 3, 4, 5, ये तीनों अच्छा सवाल है, तो इसको देख लीजिएगा 4.2 से, ठीक। सबसे VVI क्वेश्चन ये रहा 2 नंबर, प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके 2 बराबर मूल हो। तो यहाँ पे d बराबर 0 करके निकाल लीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला इस टाइप का आएंगे, अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक ना। एपी का क्वेश्चन जो है, जो 11वां पद, 12वां पद, 31वां पद ज्ञात करें, ये देख लीजिएगा। इसमें तो अच्छा से दिख नहीं रहा है। और प्रथम पद ए और डी सार्वंतर होता है, वो तो निकाला हो ही जाएगा आप लोगों से। और इसमें देखिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन जो 31वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद 38 है, और क्या है 16वां पद 72 या 73 है, इसमें प्रिंट था मिस्टेक है, वो वाला इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये 7वां हो गया। दूसरा सवाल हो गया इसी एपी में, ये 5.2 का है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। 3 अंकों के कितने संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य, उस टाइप का क्वेश्चन ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक। योग वाले में से पूछ देता है, जो एपी इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा निकालना रहता है। तो उसमें से आपको डी ए डायरेक्ट तो वो निकाल दीजिएगा, ठीक ना। तो ये भी उम्मीद करते हो जाएगा आपसे। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, ठीक। और ये यदि एसएन वाला पूछेगा तो ये 5 नंबर का आ जाएगा आपका, ठीक ना। देखिए क्या होता है। थ्योरम में मेरा 2 गेसेज है, एक है थेल्स का जो 1 और 2 है, विलोम भी है, और एक है पाइथागोरस। ये दोनों में से मेरे तरफ से गेस है, जो इन दोनों में से कोई ना एक टकरा जा सकता है। ये 8 में से 4 ही बनाना रहेगा 5 नंबर वाले में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 8 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से मात्र 4 ही बनाना है। तो देख लीजिएगा अच्छे से ये। लेकिन मेरा गेस है जो थेल्स या पाइथागोरस दोनों में से कोई एक पूछे, क्योंकि बिहार बोर्ड के पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वो मात्र एक बुक है और वो उसी बुक से रिपीट करता रहता है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बैंक भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। आगे देखते हैं 7.1, ये दूरी तो 100% पूछता ही है, बीच की दूरी निकाले या मूल बिंदु से दूरी निकाले। तो ये थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये मेरे तरफ से VVI में से है। इसमें से दूरी ये भी करे ऑब्जेक्टिव में भी आता है ध्यानपूर्वक, और मूल बिंदु से दूरी ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, तो देख लीजिएगा इसको। और इसी चैप्टर का जो है 7वां 8वां क्वेश्चन जो है, ये मेरी तरफ से VVI है। 7वां 8वां एक्स अक्ष से वह बिंदु ज्ञात करना है जो समदूरस्थ है, और वाई का मान वाला 7, 8, ये दोनों मेरी तरफ से VVI है, ठीक। 7.1 का 7.2 का ये जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, वृत्त AB का व्यास ज्ञात करना है, वो अच्छा है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन है जो किस अनुपात में विभाजित करता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों भी देख लीजिएगा मेरी तरफ से है 7.2 का। और 7.3 का जो पहला और दूसरा है, वो तो 100% है, जो इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही। जैसे कि चाहे तो आपको शॉर्ट में पूछ ले जो क्षेत्रफल निकाले या के का मान ज्ञात करे, अगर ये तीनों बिंदु संरेखी हो, तो त्रिभुज का सूत्र बैठा के ये क्षेत्रफल वाला जो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 घटे y3 ऐसे करके जो सूत्र है उस पर बैठा लेना है मान, और के का वैल्यू बराबर 0 कर लीजिएगा, और संरेखी इसीलिए क्षेत्रफल का मान त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 हो जाएगा, और उस पर आप के का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एक आएगा ही, ठीक। 8.1 त्रिकोणमितीय अनुपात
इसका तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन या पांचवा नंबर तो कम, ये तीसरा चौथा, और देखिए ये छठा नंबर जो है न्यून कोण, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे तरफ से ये 2, 3 और 4 टिक मार के रख लीजिए, ये निश्चित रूप से आएंगे, ठीक ना। उसी टाइप से इस चैप्टर, इस 8 त्रिकोणमितीय अनुपात का तो सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सभी में से 1 2 आते ही रहते हैं। और जो इसका जो 9.1 है, 8.4 है, उनमें से 2 आएंगे, 2 नंबर का, जिसमें आपको सिद्ध करने वाला रहेगा 8.4 में से, और 9.1 में से त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अनुपात वाला जो है हाइट एंड डिस्टेंस वाला, उसमें से आपको आएंगे 5 नंबर का एक क्वेश्चन। चलिए उस पर भी डिस्कस करते हैं आगे। इसमें से मान वाला पूछेगा आपको, कोई सा एक पूछ सकता है। ये दूसरा नंबर देख लीजिएगा, दूसरा नंबर ये अच्छा है क्वेश्चन, ठीक ना। या इस टाइप का पांचवा नंबर जो है इस टाइप का, ठीक। एक क्वेश्चन है ये तीसरा नंबर, वही 8.2 का ये तीसरा, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी 1/√3, ये और ए बी का मान निकालना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। 8.3 का 100% ये ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का पूछेगा। ये ऊपर वाला देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपसे आएंगे 1 नंबर का। इसका जो ये वाला जो 6 नंबर है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। और ये 3 4 एक ही रंग का है, अभी पीछे भी चर्चा भी किए थे वो कॉस ये वाला, तो आप देख लीजिएगा, हो जाएगा आपसे, ठीक है ना, मान पे ही डिपेंड है। तो ये दोनों 4 5 और 6 बहुत अच्छा VBI में से है, और ये एक जो है उसमें से ऑब्जेक्टिव 100% है, तो इसको था देख लीजिएगा। 8.4 का 214 पेज नंबर में है। ये जो आपको दूसरा दिख रहा है ना 2 से के, ये एक क्वेश्चन, और एक रूट वाला जो है ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मेरे तरफ से भी है, दूसरा और छठा, ठीक ना। 9.1 में से जो है 5 नंबर का हम बोले थे, वो 7वां नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक है 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला। ये दोनों मेरे तरफ से भी है, आप और भी अपने से भी गेस कर सकते हैं, पर ये मेरा गेस है, ये आ सकता है, ठीक ना। 5 नंबर का 100% इसमें से आएंगे ही। थोड़ा सा 7 और 12 रिवीजन करके था जरूर जाइएगा। और एक क्वेश्चन इसमें और है जो 16 नंबर पे है, ये सिद्ध कर कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो वो मान के ही बना लेना है, आपको बन जाएगा आराम से। 16 नंबर में भी आया है, हम एकदम भी आया है 5 नंबर का, इससे क्वेश्चन 100% आना है तो आना है, ठीक। ये 10.2 में से ये ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये इसका मान बोलेगा निकालेंगे 70 हो जाएगा इसका, क्योंकि ये दोनों कोण जोड़ के 180 होगा, तो इस पे आप निकाल लीजिएगा। और इसका जो है दूरी बोलेगा 7 सेंटीमीटर, ये वाला था देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में निश्चित आते हैं, ठीक। और एक ये 7वां नंबर देख रहे हैं सकेंद्रीय वृत्त वाला, तो ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ देता है, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछे तो आप सकेंद्रीय वृत्त 2 बना के और 5 और 3 करके बना लीजिएगा। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई और जीवा की लंबाई 4 4 हो जाएगा आपको, 3 5 और 4 कर्ण स्क्वायर माइनस लंबे स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा। बड़ी जीवा का व्यास लंबाई, जीवा की लंबाई, और छोटे वृत्त का व्यास 4 हो जाएगा, ठीक। 11.1 इसमें से 100% है रचना, 5 नंबर के आएंगे। मेरी तरफ से गेस है 2 3 100% है, 2 3 रट लीजिए, 2 3 आपके आएंगे ही, ठीक। और फिर भी 2 3 में से ना आए तो ये 1 और 2 देख रहे हैं ना, इसमें से 11.2 में से, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर उम्मीद है जो 1 नंबर जो है वो ज़्यादा आएगा, लेकिन 1 2 फिर भी देख लीजिएगा, पढ़े होंगे आप, ठीक। वो 5 नंबर के ही आएंगे, 5 नंबर में से आपको दोनों में से कोई आ सकते हैं, ठीक। 12.1 में से मेरी तरफ से 1 2 है, इस दोनों में से कोई एक आएंगे, ठीक ना। ये VBI में से कोई एक आ जाएंगे, ठीक है। इसी का जो ऑब्जेक्टिव है एक 5वां नंबर, ये इसका 2 मात्रक, परिमाप वृत्त का परिमाप क्षेत्र बराबर है, तो इसका 2 मात्रक हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक। और 1 2 इसका 12.2 का 1 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। 1 2 ये 2 नंबर का फिक्स है, 1 2, ठीक ना। ये उदाहरण जो 4 है क्यारी वाला, ये मेरी तरफ से VBI है, ठीक। 13.3 का जो पहला दूसरा है वो VBI है, वो देख लीजिएगा। गोले की त्रिज्या और उसमें बेलन की ऊंचाई, दोनों बहुत ईजी है, 2 नंबर का, ठीक। एक क्वेश्चन 5 नंबर का ये लिख लीजिए, 13.1 का ये तीसरा नंबर जो है ना VBI है, ये लट्टू वाला है, ये 2012 बराबर रिपीट करता रहता है, उसमें भी आप देख सकते हैं जो बराबर ही रिपीट करता रहता है। ये अच्छा से देख लीजिए, संपूर्ण खिलौने का ऊंचाई अर्धगोला पर होगा एक शंकु, लट्टू उससे बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, लट्टू वाला देख लीजिएगा, पक्का 5 नंबर।
ये है आपका अंत। आप आपको 2 नंबर या 5 नंबर दोनों में आ सकते हैं, दोनों में आते हैं, ठीक है ना। ये 2 नंबर में भी आते हैं और 5 नंबर में भी आते हैं। 2 नंबर में थोड़ा आसान रहता है, 5 में थोड़ा सा ये जो है ना वर्ग अंतराल वो थोड़ा लंबा रहता है, बस इतना ही फर्क है। माद मादिका बहुलक ये तीनों में से कोई एक आएंगे, फिक्स है, तीनों में से कोई एक आएंगे, 100% लिख लीजिए, और वो आएंगे ही, और उसको रिवीजन आपको करना है, ठीक है ना। प्रायिकता, प्रायिकता सबको पता है। इसे 2 नंबर का ये लाल कंचे, 8 के सफ़ेद कंचे ये वाला आ सकते हैं, ये वाला 8-9 आ सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में तो फिक्स है। यहाँ पे देखिए माइनस वाला नहीं होता है, ध्यान पर नहीं हो सकता है, और नीचे ऊपर बड़ा नीचे छोटा, माने पूर्णांक वाला भी नहीं होता है, ठीक है ना। प्रायिकता नहीं हो सकता। घटना ई डैश का प्रायिकता मानों का योग 1 होता है, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। इससे ऑब्जेक्टिव पक्का आते हैं। उसी टाइप से माद मादिका बहुलक में से भी ऑब्जेक्टिव तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा, उसमें से आते हैं। बहुलक में होता है जिसकी संख्या अधिक बार रहती है। माद में होता है चरमानों का योग बटे चरमानों की संख्या, जो या फिर बीच में औसत भी पूछता है। ध्यानपूर्वक उसका ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिएगा, निश्चित रूप से उसमें से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। चलिए अब आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छे से दीजिए, सारे क्वेश्चन लिख डालिए।